नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। ये पूछ रहे हैं कि भारत के संविधान, हमारा जो भारत का संविधान है, यूपीपीसीएस 2015 में ये प्रश्न आया है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जो उद्देशिका का विचार लिया गया है तुम्हारा यूएसए के संविधान से लिया गया है। और सबसे पहले जो उद्देशिका का जो विचार मन में आया था वो आया था किसके? जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो इनमें क्या है? भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है भाई? देखो, संविधान सर्वोच्च है ना। ये 2 बार पूछा गया प्रश्न है ना। देखो, न धर्म सर्वोच्च है, न सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, न संसद है। क्या है? सबसे पहले संविधान होगा और उसकी बाकी बात बाद में होगी। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। जुडिशियल रिव्यू जो लिया गया है, न्यायिक पुनरीक्षण, वो किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, है ना। जो न्यायिक पुनरीक्षण है, जो जुडिशियल पावर है, वो कहाँ से ली गई है? वो अमेरिका से ली गई है। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, हमने भी बताया यूएसए है। अच्छा, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, ये पूछ रहा है केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में, या केवल यूके में? तो मैं तुम्हें बता दूं, ये पूरे विश्व में भारत और यूएसए, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम अमेरिका, है ना, भारत और अमेरिका में यह व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, है ना, ये क्या है? समान रूप से पाया जाता है। अमेरिका और परिसंघ भारत, यही है, वही है ना, यही प्रश्न है। लेकिन ये 93 में पूछा गया है ना। तो ये प्रश्न बनता है, पुराना विषय हो गया है, लेकिन अगर आ जाए तो छोटे, अगर परीक्षा में आ जाए तो बहुत, मतलब ये कैड़ा सवाल है एक प्रकार से, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से संबंधित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो यह है क्या है? कनाडा से। कनाडा से यह लिया गया है संघात्मक व्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति है ना। संघवाद किस देश की पद्धति है? तो कनाडा की पद्धति है। यह भी पिछला ही प्रश्न है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो तुम्हें राज्यों की संघ की संकल्पना की प्राप्त किया गया है, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। देखिए, ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है, ऐसे ही नहीं है यूपीपीसीएस की तैयारी करना, है ना। कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिससे क्या है, बहुत ही ज़्यादा उसमें क्या है, देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो ये हम अभी रिवाइज कर रहे हैं प्रश्न, है ना। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक एम लक्ष्मीकांत बुक है, उसमें आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा उसमें दिया हुआ है। लेकिन हम भी कुछ दिनों बाद शुरू करेंगे डिटेल में, बहुत अच्छे से शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं, है ना। तो राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया है, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो ली गई है, सूचियां हैं, वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ली गई हैं, है ना, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कौन सी होती हैं? समवर्ती सूची वे सूची होती हैं जिसमें संघ और राज्य, मतलब केंद्र और राज्य दोनों का क्या होता है? कानून समान होता है उसमें,
है ना, दोनों। लेकिन उसमें अगर राज्य कोई कानून बनाए संवर्ती सूची में और केंद्र भी बनाए तो केंद्र का कानून मान्य होता है और उसका कानून मान्य नहीं होगा। भारत में संवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की गई है तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, है ना। ये बहुत बार पूछा है, यूपी पीसीएस में ही पूछा है कई बार, इसमें आप देख सकते हैं 11 में, 12 में, 14 में पूछा है ना, पूछ लेता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की, है ना, समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो कहाँ से किया था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, है ना। लोअर पीसीएस में पूछा गया सवाल है ये 2015 में, है ना। इस बार यूपी लोअर पीसीएस का होगा तो कोशिश करना। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है तो वो यही है तुम्हारा समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से आधारित है, तो ये नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या हैं आपके आयरलैंड, बी आयरलैंड से लिए गए हैं और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक के उपबंधित किया गया है, ठीक है। भाग 4 में है ना, भाग 4 में 36 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, है ना। अच्छा, अगला प्रश्न करते हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किन देश का राज्य के नीति तत्व के निर्णय में योगदान है। देखिए वही प्रश्न है, भाषा चेंज कर दी है ना। तो क्या है, आयरलैंड से लिया गया है ना। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो वे किससे हुए थे, आयरिश गणतंत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये हुए थे जो आयरिश गणतंत्र है, आयरिश गणतंत्र, है ना। तो राज्यसभा में गठन में जो प्रतिभा, अनुभव, जो सेवा को प्रतिनिधित्व देने वाले नामांकन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता जो आयरिश गणतंत्र से प्रभाव हुए थे। अच्छा, ये दिया है आयरिश गणतंत्र। अब बताइए आयरिश गणतंत्र को क्या कहते हैं। आयरिश गणतंत्र को आयरलैंड कहते हैं भाई साहब, है ना। तो आयरलैंड इसमें ऑप्शन नहीं दिया, घूम जाएंगे। आयरिश गणतंत्र कहेंगे कौन सा देश है, जो पढ़ेंगे वो तो समझ जाएंगे। और आयरिश जो गणतंत्र है वो क्या है, आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से क्या है, अनुभव एवं सेवाओं को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता का उदाहरण क्या है, किया गया है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। तो मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं और शासन की संसदीय प्रणाली वो यूके, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। आपात उपबंध लिए गए हैं कहाँ से, जर्मनी से। आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से। और तुम्हारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से, जिसका दूसरा नाम है आयरिश गणतंत्र, है ना। ये यहाँ आयरलैंड की जगह आयरिश गणतंत्र भी दे दिया, तो घबराना नहीं है, बता दे। देखो इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन फालतू दिया है कनाडा। हालांकि कनाडा का कोई यहाँ महत्व नहीं है, जो 4 चीज़ें हैं वे 4 देशों से हो गए वैसे, है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। देखिए मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से, बिल्कुल सही है। केंद्र की अपशिष्ट शक्तियाँ ये कहाँ दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया, सी इसका सही हो जाएगा। केंद्र की अपशिष्ट शक्तियाँ हैं वे कहाँ से ली गई हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं, वो ली गई हैं तुम्हारा अमेरिका से। कहाँ से,
अमेरिका से ली गई और आपातकालीन शक्तियाँ ली गई हैं जर्मनी से। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो सी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो ली गई हैं कहाँ से? कनाडा से। कनाडा से आपका जो लिया गया है संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति भी कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से हम तुम्हें बता दें कि एक तो संवर्ती सूची ही ली गई है ना। उद्देशिका की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापारिक गणराज्य, व्यापारिक वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और आपको दोनों सदनों की जो बैठक होती है संसद में, तो दोनों सदनों की बैठक होती है वो भी कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है ना। सॉरी, पहले हमने इसका अमेरिका बता दिया था केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, जबकि अमेरिका नहीं है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो कनाडा से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। देखिए RAS में प्रश्न आया है, राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है उसमें ये प्रश्न आया है। तो मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। चारों ए में चारों दे रहा है ना। उसके बाद में राज्य के नीति तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आपको ये आयरिश संविधान से लिए गए हैं। अच्छा, आयरिश संविधान, आयरिश गणराज्य जिसे कहते हैं। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, एक आता है बीमर संविधान, बाइमर संविधान कहाँ का है? ये आपको बताना है। बाइमर संविधान कहाँ, किस देश का है? ठीक है, तो ये क्या है कि राज्य के नीति तत्व का आयरिश संविधान मतलब आयरलैंड से लिए गए हैं। और आपका क्या है? मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से ली गई है? मंत्रिमंडलीय जो सरकार ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से? कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? कनाडा के संविधान से। तो ये डी इसका आंसर सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे देखिए, कूट को सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में इन्हें क्या है? मिलाइए। तो इसका क्या है? विधि का शासन, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड से, जिसे UK कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, उसके बाद में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है आपका, है ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ली गई है वो ली गई है आपकी जापान से, है ना, जो जापान से ली गई है। और ये जो विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड से। और आपका विस्तृत उभयशिष्ट सूची ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है आपका ऑस्ट्रेलिया से, है ना। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, है ना। तो सी में क्या होगा? चौथा नंबर है। राष्ट्रपति को देखा होगा आपने, कोई विधेयक है या राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक है उसे ठंडे बस्ते में डाल देता है, तो वो प्रक्रिया ली गई है आपके कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये सूचियाँ तो सब टोटल कहाँ से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, है ना। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है ना। तो आपका क्या है? अगला प्रश्न अब देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में क्या है? मिलान करना है। तो देखते हैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में। तो इसमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आपके आयरलैंड से। कहाँ से? तीसरा नंबर आयरलैंड, है ना, आयरलैंड से लिए गए हैं। और मूल अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, है ना। संघ राज्य संबंधी की संवर्ती सूची तो सब टोटल कहाँ से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, है ना। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आपका कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से, है ना। तो इसका डी सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में
मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है ना। रूस पूर्वीय सोवियत संघ से के संविधान से लिया गया है ना। 51 का में क्या है ये मौलिक कर्तव्य विद्यमान है हमारे उसमें संविधान में, 51 का में अंगीकृत हैं, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन कहता है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है ना। ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि हमारे देश से ज़्यादा लंबा संविधान किसी का है नहीं। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है? ए और आर दोनों सही है। देखो मौलिक अधिकार लिए गए हैं आपके, क्या है मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद में आपने देखा होगा ये वाला बिल्कुल सही है, ए भी सही है और आर भी सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगर हमारा भारत के संविधान के बारे में अगर कोई बात यहाँ कारण कहता तो क्या होता? ये आंसर सही हो जाता। लेकिन इसमें मौलिक अधिकारों की कहा गया है, यहाँ भारतीय संविधान की बात कही है, तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है ना। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, है ना। ये वही प्रश्न है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है ना। तो अमेरिका से लिया गया है, ये भी बिल्कुल वही है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, रूस से ली गई है। मौलिक अधिकारों की समय यूएसए के संविधान से। मौलिक अधिकार रूस से नहीं, सॉरी, अमेरिका से ली गई है। अभी तो ये वही प्रश्न चल रहा है ना। मौलिक अधिकारों की जो अवधारणा ली गई है वो यूएसए के संविधान से ली गई है, इसमें यूएसए दे रखा है ना। और अगला प्रश्न, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो दोस्तों हम बता दें, लिखित संविधान, सबसे पहला लिखित जो संविधान है वो अमेरिका का संविधान है, जो लिखित संविधान हुआ था विश्व का। और एक और बात इसमें कही जाती है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जिसमें केवल और केवल 7 अनुच्छेद हैं, 7 आर्टिकल। और हमारे देश के संविधान में 395 आर्टिकल हैं, है ना। तो कितना छोटा है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं 7 अनुच्छेद में क्या क्या आ गया होगा, है ना। तो अमेरिका भी चल रहा है, हमसे ज़्यादा विकसित है, हमसे ज़्यादा वहाँ के लोग विकसित हैं, हमसे ज़्यादा वहाँ लोग खुश रह रहे हैं। और हमारा देश भी है, जो देखा होगा आपने स्थिति तो हमारे देश की देख ही रखी है, खुश भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, सब प्रकार के हैं, है ना। ठीक है, धन्यवाद आपका।